देखो, टीवी खरीदते समय आपको बहुत सारी चीजें ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो में आपको जितनी भी ऑनलाइन ऑफलाइन ब्लॉग यूट्यूब वो सब का कॉम्बिनेशन रिसर्च है और जो भी इंपॉर्टेंट चीज है वो आपको बताई जाएगी। सो एंड तक वीडियो को देखना ताकि आपका डिसीजन टीवी खरीदने के लिए बन जाए और आप टीवी खरीद सको। सो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा एक एक चीज समझते हैं सो दैट आपको पूरा कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। सो पहला, कितने इंच का टीवी ले, बड़ा ले या छोटा ले। देखो, टीवी जो है 20 इंच से लेके 100 इंच तक मिलता है। हमारे लिए जो बेस्ट सूटेबल है वो 32 इंच से लेके 52 इंच तक का टीवी जनरली बिकता है। सो उस पे हम ज्यादातर फोकस करेंगे। देखो, इसमें मेजरमेंट कैसे होता है ये इंच का, तो डायगोनली मेजरमेंट इसका होता है। आपका रूम कितना है, आप कहाँ पे बैठने वाले हो और कहाँ पे टीवी आप प्लेस करने वाले हो, उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। तो ये आप चार्ट देख सकते हो और ये जो फुट दिखाया गया है वो आप पैर से मेजरमेंट ले सकते हो। मीन्स कि 5 या 6 फुट हो तो आपको 5 फुट दूर होना चाहिए टीवी, ठीक है। और मेन इंपॉर्टेंट थिंग कि जितना बड़ा टीवी होगा उतना ज्यादा एक्सपेंसिव होगा। सेकंड, रिजोल्यूशन। रिजोल्यूशन मीन्स कि ये क्वालिटी डिफाइन करती है कि पिक्चर की क्वालिटी कैसी होगी। जैसे कि आप YouTube पे देखते हो कि 480 पिक्सल होता है, 720 पिक्सल होता है, 1080 पिक्सल होता है। उसी तरह से इसमें 720 पिक्सल से स्टार्ट होता है। क्योंकि फोन का साइज कम है तो कम रेजोल्यूशन में चल जाता है, बट टीवी का साइज बड़ा होता है सो 720 पिक्सल से स्टार्ट होता है। सो सबसे पहले जो आता है वो HD है, वो 720 पिक्सल जितना होता है ये आप चार्ट देख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको पिक्सल मिलते हैं उसमें। तो उसमें आ जाता है HD, फुल HD, 4K, 8K। देखो, अगर आपका टीवी 32 इंच या उससे कम का है तो HD चल जाएगा, अदरवाइज आप फुल HD की तरफ ही जाना, ताकि जो क्वालिटी है, पिक्चर क्वालिटी है, वो आपको एकदम अच्छी लगे और आपको टीवी देखने का एक अच्छा फील हो सके। अगर आपका बजट हाई है तो आप 4K की साइड भी जा सकते हो, क्वालिटी एकदम मस्त आएगी। और 8K में तो लाजवाब आएगी। सो माय रिकमेंडेशन इज दैट कि आप फुल HD या 4K के साइड जा सकते हो। थर्ड बात करें तो रिफ्रेश रेट। रिफ्रेश रेट मीन्स सिंपल लैंग्वेज में ये है कि कितना स्मूथ एंड फास्ट आपका टीवी चल सकता है। 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट होगा तो 1 मिनट में 60 इमेजेस जनरेट होगी। और आपके टीवी में 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट हो गए तो 120 इमेज जनरेट होगी। वो आपको एक एक इमेज नहीं दिखेगी, आपको एक पिक्चर दिखेगा और वो एकदम स्मूथ दिखेगा। जितनी ज्यादा रिफ्रेश रेट होगी उतना ज्यादा आपको स्मूथनेस दिखाई देगा। जितनी कम रिफ्रेश रेट होगी उतना आपको स्मूथनेस कम दिखेगा और थोड़ी सी लैग आपको दिख सकती है। वो बट ऑब्वियस कंपैरिजन होगा, आमने सामने आप देखोगे तभी आपको पता चलेगा, वैसे आपको पता नहीं चलेगा। देखो, मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आपका अगर नॉर्मल यूजेज है, यानी मूवीज देख रहे हो, मैच देख रहे हो या यूट्यूब के वीडियोस देख रहे हो, सीरीज देख रहे हो, 8 to 10 एप्स रखते हो तो वो 60 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट आपके लिए बेटर होगा। अगर आप गेमिंग करते हो या फिर बहुत सारी एप्स रखते हो, ऐप इंस्टॉल करते हो, तो आपके लिए ज्यादा रिफ्रेश रेट रिकमेंडेड होगा। ये जितना भी बता रहा हूँ वो लास्ट में आपको एक लिस्ट मिल जाएगा, ताकि आपको वो फीचर में कौन से टीवी और कौन से बजट में वो आपको दिखाई देगा। फोर्थ, कि आपको LED लू, LCD लू, QLED लू, OLED लू, ये सारे में बहुत कंफ्यूजन होता है। सो पहले तो ये बात आप क्लियर कर दो कि सिर्फ 2 ही चीजें होती है, LED और OLED। LCD हो गई, QLED हो गई, तो वो सभी LED के ही पार्ट है। सो ये सभी में लिक्विड क्रिस्टल होता है इमेज जनरेट करने के लिए। तो LCD में क्या होता था कि एक लाइट रखी जाती थी और वो डायरेक्टली इमेज जनरेट करती थी और वो आपको दिखाई देती थी। उसकी जगह अभी LED एक अपर वर्जन आ गया है जिसमें एक लाइट या 2 लाइट नहीं होती पर मल्टीपल लाइट्स होती है वो इमेज को दिखाने के लिए। QLED उसमें भी बैकलाइट होगी बट उसमें
मल्टीपल बैकलाइट्स होगी, एलईडी के कंपैरिजन में ज्यादा बैकलाइट्स होगी उसमें, जिससे क्लियर इमेज बनेगा एलईडी के कंपैरिजन से और आपको क्लियर इमेज शो होगा। ये सब हो गए एलईडी। अभी हम बात करेंगे ओएलईडी। ओएलईडी जो है वो और भी बेटर क्वालिटी की इमेज आपको शो करता है। उसमें बैकलाइट नहीं होते हैं, बट एक एक पिक्सल के पीछे लाइट फिक्स की होती है, जिससे इमेज जो है वो और क्लियर जो है वो शो होती है और एकदम बेहतरीन सी वीडियो आपको दिखती है। फिफ्थ कि नॉर्मल टीवी ले, स्मार्ट टीवी ले या फिर एंड्रॉइड टीवी ले, तो जो नॉर्मल टीवी आपका होगा उसमें केबल या फिर डिश टीवी जो है वो होता है, आपको ऑनलाइन जो है वो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। और उसी के कंपैरिजन में स्मार्ट या एंड्रॉइड टीवी जो होता है उसमें ऑनलाइन जो भी चीजें हैं, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हो गए या फिर यूट्यूब हो गया, तो ऑनलाइन जो भी चीज है वो आपको आपके टाइम पे दिखाई देगी। तो भी जो ये नॉर्मल टीवी है उसको आपको स्मार्ट बनाना हो तो फायर स्टिक आती है अमेजोन की। इफ आपके पास जियो फाइबर है तो जियो का सेटअप बॉक्स हो गया, एयरटेल है तो एयरटेल का सेटअप बॉक्स हो गया, उससे भी आप आपका नॉर्मल टीवी को स्मार्ट टीवी में कन्वर्ट कर सकते हो, जिससे नॉर्मल टीवी और स्मार्ट टीवी बिल्कुल सेम हो जाएगा। अभी स्मार्ट और एंड्रॉइड में क्या फर्क है? सो स्मार्ट टीवी में जो पॉपुलर ओटीटी है वो आपको आसानी से चल जाएंगे, बट एंड्रॉइड में एडिशनल एप्स जो होगी वो भी आपको दिखाई देगी। तो मेरा यहाँ रिकमेंडेशन ये होगा कि आप स्मार्ट टीवी के तरफ जाइए। अगर आपका नॉर्मल टीवी है या फिर नॉर्मल टीवी आप लेना चाहते हो तो उसमें आप फायर स्टिक या तो फिर जो सेटअप बॉक्स है जियो का वो जरूर से ले लीजिए। और ज्यादातर अभी ऑफलाइन स्टोर्स में स्मार्ट टीवी ही होते हैं, नॉर्मल टीवी जो है आजकल कम हो गए हैं। तो स्टोरेज कितना होना चाहिए? तो मिनिमम 2 GB रैम एंड जो आपका स्पेस होगा, इंटरनल स्पेस होगा, वो 8 GB तक आप ले सकते हो। अगर आपका यूजेज ज्यादा है, एंड्रॉइड टीवी है, एप्स आप ज्यादा इंस्टॉल करते हो तो 16 GB तक का आपको रिकमेंडेड है। उसके बाद पोर्ट्स कितने होने चाहिए? तो मिनिमम 2 HDMI एंड 2 USB पोर्ट्स आपको लेना ही है। उसके बाद आ जाता है साउंड क्वालिटी। सो 30 वॉट से ज्यादा का होना चाहिए और ये आप सुनने के बाद आप लीजिए और इसमें आप कॉम्प्रोमाइज कर सकते हो, कम आवाज हो तो भी, और उसमें आप एडिशनल साउंड सिस्टम है वो आप एड ऑन कर सकते हो। अभी कौन सी ब्रांड का टीवी आपको लेना चाहिए? तो बहुत सारी अभी तो ब्रांड आ गई है मार्केट में। TCL है, MI है, VU है, क्रोमा है, और जो ज्यादा की रेंज में आते हैं उसमें आ जाता है सैमसंग हो गया, सोनी हो गया, LG हो गया। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग आपको वो डिसाइड करना होगा। अगर आपका बजट कम है और इसमें आप कोई भी ब्रांड मत ले लेना, ताकि आपको पोस्ट सर्विस जो होती है उसमें दिक्कत आ सकती है। इसलिए वही ब्रांड रिकमेंडेड है जिसका नाम हो, वो ब्रांड का सर्विस आपके नियर बाय लोकेशन में अवेलेबल हो और उसके रिव्यूज अच्छे हो। सो वही ब्रांड का टीवी आपको लेना चाहिए। ऑफलाइन ले या फिर ऑनलाइन ले, तो आपको क्वालिटी, क्लियरिटी कैसी है टीवी में, साउंड कैसा बज रहा है, बिल्ड क्वालिटी कैसी है, उसके लिए आपको ऑफलाइन ही जाना होगा। तो वो सब चीजें आपको ऑफलाइन में कंपैरिजन करके देख लेना है। उसके बाद जहां पे भी आपको कम प्राइस में मिलता हो वहां से आप ले सकते हो। सो इन शॉर्ट आप डिटेल्स जो है वो आप ऑनलाइन देख सकते हो। 3 या 4 फीचर जो मैंने बताए वो आपको कंपैरिजन करने के लिए ऑफलाइन आपको जाना है, और उसके बाद जिसमें भी बेटर प्राइस अवेलेबल हो उसमें से आप परचेस कीजिए। और अभी लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात की एक्सटेंडेड वारंटी आपको जरूर से जरूर लेना है, क्योंकि ये जो टीवी है हम 7 या 10 साल के लिए लेते हैं, तो बट ऑब्वियस उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकता है। तो अगर आपके पास एक्सटेंडेड वारंटी होगी तो कम या तो फिर 0 प्राइस में आपका रिपेयर हो सकता है। अगर नहीं ली होगी तो फिर आपको ज्यादा प्राइस उसके पे करने होंगे। तो एट दैट टाइम आपको थोड़े बहुत प्राइस जो है वो ज्यादा देनी होगी एक्सटेंडेड वारंटी के लिए, और मैक्सिमम जितने साल की मिलती है एक्सटेंडेड वारंटी आप जरूर से लीजिए, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए। सो अभी आपको ये 2 फीचर्स की लिस्ट दिखा रहा हूं
ऑनलाइन वो फीचर्स को फिल्टर आउट करे या फिर स्टोर में आप बताए कि ये चीज मुझे चाहिए इसमें और उसमें कौन कौन से टीवी अवेलेबल है, तो वो आप देखिए और उसके बाद आप परचेज कीजिए। वो दोनों फीचर्स की लिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, वहां आप चेक कर सकते हो। उसके बाद ऑनलाइन फिल्टर लगा के देखिए कि आपके बजट में कौन कौन से टीवीज अवेलेबल है। ऑफलाइन में आप उनको बताइए ये फीचर्स के टीवी कौन कौन से अवेलेबल है, देखिए, कंपैरिजन करिए, आपके बजट के अकॉर्डिंग सिलेक्ट करिए और आप परचेज कीजिए। जल्दबाजी में आप उसको परचेज मत कीजिए, थोड़ी बहुत रिसर्च कीजिए। ये जो 5 या 6 चीजें बताई है वो आप देखिए और उसके बाद ही आप लीजिए। ठीक है, वीडियो पसंद आया तो